माउंट चिलियाड की तरफ घूमने के लिए आया था मैं। फ्लाइट्स, बॉडी टेम्परेचर एंड साथ में यहाँ पर हेल्थ, रेड कलर का हार्ट भी बना हुआ है। वेट, फ्लाइट्स, बॉडी टेम्परेचर, ओह नो। लगता है दोस्तों लॉस सैंटोस में एक बार फिर से तबाही वाला सूरज आ चुका है। या मुझे लगता है आज फिर से अगर मैं सनलाइट में जाऊंगा, ओह शिट, या सनलाइट में जाते ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और हेल्थ घटनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ तुम लोग देखो 90% हो चुकी है, वेल 85% हो चुकी है, 80%, ओह शिट, मर आ जाएगा। फ्रैंकलिन साइड में आजा मेरे भाई। ओह नो, दिस इज लिटरली स्कैरी भाई। सो लॉस सैंटोस में एक बार फिर से वैसी सनलाइट हो चुकी है जहाँ पर अगर मैं जाऊँगा सनलाइट के अंदर देन टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रैंकलिन की बॉडी का एंड उसकी हेल्थ घटेगी। वेल पिछली बार हम लोगों ने सरवाइव किया था इसे और मैं ट्रेवर के घर से अपने घर तक पहुंचा था। उससे पिछली बार बीच से अपने घर पर पहुंचा था। बट आज मैं माउंट चिलियाड पर हूँ भाई। यहाँ से अपने घर कैसे जाऊँगा मैं? दिस इज गोना बी स्कैरी। खैर सरवाइव करेंगे हम लोग इस मॉड को एंड अपने घर जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तुम लोग हेल्थ देख सकते हो 94%, 95% बढ़ने लग गई है। पिछली बार मैंने तुम लोगों से कहा था यार कि अरे हेल्थ का तुम्हें पता नहीं चल पा रहा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, क्योंकि इस गेम का ऐसा ही सीन है। गेम का जो हेल्थ बार है वो नीचे की तरफ, वो ग्रीन कलर का बार तुम्हें दिख रहा है वो है हेल्थ बार। तो उसमें प्रॉपरली पता नहीं चल पाता है कि किसी भी बंदे की या प्लेयर की हेल्थ है कितनी। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि भाई मैं हेल्थ बार ज़रूर ऐड कर दूंगा क्योंकि ये मॉड मैंने बनाया है। सो या हेल्थ बार ऐड कर दिया है दोस्तों, जिसमें अगर सच में मैं धूप में जाऊंगा तो सबसे पहले अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, उस पिलर की वजह से धूप से बचाऊं मैं। सो हाँ, अभी धूप में आ चुका हूँ मैं। अब किसकी वजह से बच गया भाई? इसकी वजह से। डैम, हाँ अब मैं आ चुका हूँ धूप में और मेरा बॉडी टेम्परेचर राइज होने लग गया और हेल्थ भी घटने लग गई है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो वहाँ जो ग्रीन कलर का हेल्थ बार है वो भी घट रहा है और जो टॉप पे बार है जिसमें हमें परसेंटेज दिख रही है वो भी घट रहा है, ताकि तुम लोगों को क्लियर कट अंदाज़ा मिल सके कि एग्जैक्टली मेरी हेल्थ बची कितनी है। सो या बहुत मेहनत से ऐड हुआ है ये हेल्थ बार टॉप वाला। इस बात के लिए लाइक बनता है दोस्तों। बट प्रॉब्लम अब ये है कि मैं यहाँ से अपने घर कैसे जाऊँगा? नहीं सच में मैं माउंट चिलियाड के टॉप पर हूँ एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माउंट चिलियाड का जो टॉप है इसके आजू बाजू ना पेड़ है और ना कोई घर, तो यहाँ से नीचे तक जा पाना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मुझे तो यहाँ से अपने घर जाना है, वो कैसे पॉसिबल है? ओ शिट, ओ मेरी हेल्थ 50% हो चुकी है। ओ नो, आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। शिट, जल्दी भाई, फॉल डैमेज नहीं। 34%, 32। ओ भाई हेल्थ रेड हो गई, जो ऊपर हेल्थ लिखा हुआ है वो रेड हो गया भाई। 29% हेल्थ हो गई थी मेरी। ओ बाल बच गए। वापस से हेल्थ येलो हुई एंड वापस से इसके ग्रीन होने का वेट करते हैं। सो जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों, माउंट चिलियाड पर तो कोई पेड़ ही नहीं है, ना कोई घर है और ना ही कोई पानी का सोर्स है। तो मैं यहाँ से अपने घर तक जाऊँगा कैसे? एक और चीज़, वहाँ पर बाइक ज़रूर है बट आई थिंक बाइक पर बैठने के बावजूद भी सनलाइट तो आएगी ही। ट्राई करते हैं, रुक जाओ एक बार हेल्थ फुल हो जान दो। हेल्थ इज़ 100%, लेट्स चेक दैट। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या बाइक पर बैठने के बावजूद भी ये हेल्थ मेरी घटेगी, क्या धूप की वजह से बॉडी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा या फिर नहीं। एंड लेट्स सी, इट्स टाइम टू चेक दैट। बाइक पर बैठ गया हूँ मैं। ओ नहीं, बाइक पर भी मेरा हेल्थ, ओ नो, इंजन ओवर है। ओ शिट, अबे यार, बाइक पर बैठने के बावजूद भी भाई धूप से बच रहा था मैं, डेट्स गुड, बट उसका भी इंजन ओवरहीट हो गया, बाइक का भी। दिस इज बैड। अब क्या करूं मैं भाई? माउंट चिलियाड से उतरूं कैसे मैं? एक तरीका हो सकता है यहाँ से जंप लगा के, आगे जो है वो डेंजर वाला साइन, वो प्लेटफॉर्म, बट वहाँ से जंप लगाने के बावजूद भी भाई मैं जब तक नीचे पहुँचूँगा तब तक तो धूप जला देगा। ओ वेट, वी कैन यूज़ दिस। यहाँ की केबल कार है भाई, केबल कार का यूज़ कर सकता हूँ मैं। दैट्स अ क्रेजी आइडिया। एक्चुअली केबल कार के आने का इंतज़ार कर सकता हूँ मैं, और केबल कार आएगी तो शायद उस पर धूप नहीं लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, उस पर धूप कहाँ लगेगी, उस पर तो छत होती है भाई। ये तो बहुत ही तगड़ा सीन हो जाएगा। केबल कार आ गई दोस्तों, इट्स माई टाइम। ओ यहाँ भी छत है, इसलिए बचा हुआ हूँ मैं धूप होने के बावजूद। अपने सर के ऊपर छत होना चाहिए बस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड यहाँ पर राइड करते हैं, $10 लगेंगे, कोई बात नहीं भाई साहब। चलो यार, नहीं जा रही हेल्थ, नहीं जा रही दोस्तों हेल्थ मेरी, ना ही मेरा बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है।
भाई ये है इंटीरियर का व्यू, ऐसा कुछ तो व्यू देखने को मिल रहा है इस केबल कार की हेल्प से। और क्रेजी सीन है यार, वो रहा आता हुआ, यही केबल कार है भाई और इसी के अंदर मैं हूँ। क्रेजी सीन है यार। ये रहा मैं, ये फर्स्ट पर्सन व्यू से तुम लोग देख सकते हो। बॉडी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, उसके अंदर मैं हूँ। और राइज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अपने सर के ऊपर छत है। बेसिकली अगर धूप से बचना है तो अपने सर के ऊपर छत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर धूप से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड देख सकते हो हेल्थ नहीं रीगेन हो रही है, शायद थोड़ी देर बाद रीगेन होगी, बट या वी आर टोटली सेफ। और बहुत ही टाइम लग रहा है यार ये तो नीचे पहुंचने में। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं केबल कार की हेल्प से नीचे पहुंचने के बाद मिलता हूँ तुम लोगों से। ओ भाई मज़ा आ गया, क्या बात है केबल कार, थैंक यू। वरना तो भाई माउंट चिलियाड से उतरना कितना इम्पॉसिबल था। तुम लोग देखो पेड़ दिख रहे हैं, ये ज़रा से पेड़ है, और इसमें भी अगर पेड़ों तक पहुँचते वक्त पैर फिसल गया माउंट चिलियाड से नीचे, डेड बंदा। सो इसलिए बहुत ही मुश्किल था यार, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केबल कार हम लोग नीचे पहुँच पाएंगे। दैट इज़ एपिक। कोई घर भी नहीं है माउंट चिलियाड पे, तो हम लोग फाइनली नीचे अब पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से मुझे अब घर पहुंचने की कोशिश करनी है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है। एक केबल कार दूसरी केबल कार को क्रॉस करते हुए, क्या व्यू है। चलो आ चुका हूं मैं, $10 लगे हैं, एंड या हेल्थ भी 100% हो गई है। अब सवाल ये है, भाई धूप में मत खड़े हो भाई, ऊपर प्लेटफॉर्म है इसलिए बचा हुआ है अभी तक। सवाल ये है कि अब यहाँ से अपने घर तक पहुँचा कैसे जाए। आई मीन कोई गाड़ी वगैरह हो तो हेल्प हो भी जाए। पहले तो यहाँ से नीचे उतरते हैं यार, नीचे उतरने का रास्ता कहाँ से है, यहाँ से ही था। चलो नीचे, हेल्थ तो अभी मेरी 100% है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई गाड़ी होगी तो यहाँ से अपने घर जाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अरे यार मैं भूल क्यों जाता हूँ कि धूप में नहीं आना मुझे। कैसे जाऊँ मैं, घर नहीं दिख रहा है यार, आई मीन गाड़ी नहीं दिख रही। देखो भाई जैसे तैसे माउंट चिलियाड से तो नीचे आ गया, अब यहाँ से निकलना है समहाउ। साइकिल वाइकिल होती है यहाँ पर जनरली, बट आज नहीं है। अरे यार सर से छत हटते ही मरने लग जाता है। उस छाते के नीचे जा सकता हूँ सेफली, दैट इज़ गुड, ठीक है। यहाँ से फिर इस छाते के नीचे जा सकता हूँ सेफली, दैट इज़ गुड अगेन। पेड़ों की हेल्प लेके मैं हाईवे तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, एंड मे बी वहाँ से मुझे कोई गाड़ी, ट्रक जाता वो दिख रहा है मुझे उधर वुड का, बट पता नहीं वो कितनी देर तक सरवाइव करेगा ट्रक। यहाँ से इधर चलते हैं। भाई इंजन ओवर हीट भी तो हो जाता है। वैसे पिछली बार किसी ने पूछा था कि भाई ये इंजन ओवर हीट जब तक गाड़ी खड़ी रहती है तब तक क्यों नहीं होता, तुम्हारे बैठते ही क्यों हो जाता है। क्योंकि गाड़ी जो खड़ी है उसका इंजन उस वक्त ऑन नहीं है, एंड जब मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तब उस गाड़ी का इंजन ऑन हो जाता है, जो कि गाड़ी पहले से ही गर्म थी, इंजन अब और भी ज़्यादा हीट हो चुका है, जिसकी वजह से इंजन काम करना बंद कर देता है एंड गाड़ी ओवर हीट हो जाती है। सिंपल सा उसका जवाब है। थोड़ी देर उधर रुकते हैं, हेल्थ रीगेन करते हैं। 94, 95, अबे हो जा 96। यार बहुत धीरे हेल्थ रीगेन होती है, हेल्थ जाती तो बहुत तेज है बट बहुत स्लोली रीगेन होती है। 98, 99 एंड यहाँ पर हेल्थ हो चुकी है 100%। लेट्स गो, लेट्स रन। यहाँ से गोल है अब मेरा, पहले तो रोड तक पहुँचना। दौड़ो दौड़ो दोस्तों दौड़ो फटाफट। पेड़ो मुझे बचाओ, मेरे पेड़ प्लीज सेव मी। यार ये क्रिसमस ट्री वाले पेड़ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ओ शिट, मैं गिर गया फ्रैंकली। ओ नो मुझे वापस जाना पड़ेगा छतरियों के नीचे। ओ नो, कांड हो गया। क्या हेल्थ जा रही है भाई, कितनी तेज हेल्थ जा रही है। ओ शिट, ओह दिस इज बैड यार। वो पेड़ बहुत ही बेकार है ये वाले, इनके क्योंकि कोई टहनी तो होती नहीं है, तो तुम उसके नीचे अपना सर कैसे छुपाओगे, ये तुम्हें धूप से बचाएगा कैसे। हेल्थ रीगेन करते हैं बैठ के। हेल्थ तो रीगेन हो गई दोस्तों, बट मौसम अब और भी ज़्यादा कहर वाला हो चुका है। दौड़ो, वो मोटा वाला पेड़ है, आई गेस उसके स्टेम में, उसके ब्रांचेस में शायद शेडो मिलेगी मुझे। ये मोटा वाला पेड़ है, ओह हाँ यहाँ शेडो मिली, दैट्स गुड। इसकी ब्रांचेस ठीक है यार, वो क्रिसमस ट्री वाला तो बहुत ही बेकार है पेड़, उससे कुछ हेल्प नहीं होती। हाँ अब अगला मेरा टारगेट है वो सीवर, लेट्स गो राइट देयर। दौड़ते रहो मस्त सीवर की तरफ। अबे तुम लोग गधे क्या कर रहे हो, हटो सामने से, यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा है लॉस सैंटोस का क्या हाल हो रखा है। भाई कहाँ गए वो लोग? उन लोगों को तो पता नहीं, लेकिन उनका कुत्ता जल गया, मे भी वो लोग भी इधर कहीं जल गए होंगे। क्या सीन है। खैर मैं यहाँ पर जब तक रुकने वाला हूँ जब तक मेरी हेल्थ रिफिल ना हो जाए।
रिफ़िल होने के लिए देखो बस कुछ नहीं करना है, वहाँ पर कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहना है एंड इवेंचुअली धीरे धीरे तुम लोग देख सकते हो कैसे हेल्थ बढ़ रही है एंड हेल्थ रिफ़िल हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन बहुत स्लो रिफ़िल होती है, बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है। बैठे रहो बस। 100% हेल्थ। इधर से दौड़ के यहाँ पर वुड की फैक्ट्री है नहीं, वहाँ चलते हैं और उसकी शेडो में थोड़ा सा आराम करते हैं। वुड से लोडेड ट्रक है, मैं इस ट्रक की हेल्प ले सकता हूँ। ओके, इसके नीचे तो पहले थोड़ा छुपते हैं, थोड़ा सा हेल्थ रीगेन करते हैं और फिर मुझे ट्रक दिख रहा है यार। मुझे उधर एक पुलिस की गाड़ी भी जाती हुई दिखी यार। इनकी गाड़ी कैसे चल जा रही है, मेरी तो बैठते ही ओवरहीट हो रही है। टाइम टू गेट दैट डैम ट्रक। ओ रन रन क्विकली, जल्दी बैठ फ्रैंकलिन। ओके, सबसे पहले तो इस वुड से पीछे छुड़ाते हैं, इसको डी अटैच करो। नाइस, चल मेरे ट्रक बढ़िया। अरे यार अभी ही, ओह नो यू स्टोल अ कार। अरे पता चल गया भाई, ट्रक चुराया मैंने, बट ज़्यादा दूर ले कहाँ जा पाया मैं, इसका तो इंजन ओवर हीट हो गया। वो यहाँ पर एक गाड़ी है, वो 2 बंदे यहाँ जल रहे हैं, बट आई डोंट केयर। गाड़ी है, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दैट कार। भागो भाई, ये 2 बंदे जल भुन गए बुरी तरीके से। चल मेरी गाड़ी फटाफट चल जल्दी। इंजन ओवर हीटिंग, कोई बात नहीं, वहाँ पर एक और गाड़ी है। ओह शिट, बेचारा फल वाला गया। सॉरी सर, आपको कोई नहीं बचा पाया, बट आपकी गाड़ी मेरे काम आएगी। ओके दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये काफ़ी लकी है, ये बहुत ही लकी मोमेंट है। अब देखो, ये गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हीटेड थी, जैसे मैंने इसका इंजन चालू किया अब और भी ज़्यादा गर्म हो गई एंड इवेंचुअली इंजन ने जवाब दे दिया एंड गाड़ी ओवर हीटिंग का शिकार हो गई। इंजन एक्चुअली ओवर हीटिंग का शिकार हो गया और ये ज़्यादा दूर तक मुझे नहीं ले जा पाया। चल मेरे भाई, चल, पूरी जान लगा दे यार। चल। ओ ठीक ठाक जगह लेके चला जाएगा क्या मुझे, पता नहीं भाई। बहुत ही स्लो जा रहा है, बट बंद अरे बंद मत पड़े यार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, बंद मत पड़ियो प्लीज़ मेरे भाई प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। भाई बहुत ही स्लो जा रहा है ये ट्रक, आई मीन पिकअप ट्रक, बट दिस इज़ हेल्पिंग मी। कम ऑन चल। क्या करूँ मैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ओ सामने से गाड़ी आ रही है, रुको। हेलो सर, लिफ्ट। नहीं लिफ्ट मिलेगी, वो भी भाग रहा है, इससे ही बच के भाग रहा है, इस खतरनाक टेम्परेचर से। इस पेड़ की टहनी में थोड़ा सा आराम मिलेगा मुझे, थोड़ा सा भी आराम मिलेगा क्या? पेड़ मुझे बचा। हेलो पेड़ ब्रदर, मेरी हेल्थ 60। ओह ठीक है, रुकते हैं इधर थोड़ी देर के लिए। थैंक यू माई ब्यूटीफुल ट्री फॉर सेविंग मी। थोड़ा सा ही बाहर जाते ही ये देखो चालू हो जाता है टेम्परेचर स्केल। भागो, अगला जो पेड़ है जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ, आई डोंट नो वेयर टू स्टॉप। वो गाड़ी, अच्छा वो तो वही है जिसमें मैं आया था। इधर रुक सकता हूँ क्या मैं प्लीज़? ओ या आई कैन स्टॉप। हो भाई बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ यार, इजी लग रहा है बट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हेल्थ 73 बताओ, काफ़ी देर, बहुत देर लग रही है। आज तो मुझे लग रहा है रात हो जाएगी। ओ वेट, एक्चुअली तुम लोग पूछ रहे थे कि रात के टाइम पे सनलाइट तो होगी नहीं, तो क्या फ्रैंकलिन बाहर सरवाइव कर पाएगा? एंड इसका जवाब मैं बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, साथ में मिलकर देखेंगे दोस्तों। बट अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया। दोस्तों लाइक करो भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से क्रिएट किया है मैंने इसे, सो इस बात पर लाइक बनता है। एंड आई एम रेडी टू गो टू द नेक्स्ट ट्री। वो क्या है? अच्छा ये उसका क्वार्टर है भाई, उसका रुकने की जगह है। कौन है वो? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की। खोलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों, दरवाजा खोलो, नहीं खुल रहा वो। ओ शिट पेड़ मुझे बचा, पेड़ मुझे बचा, प्लीज ट्री सेव मी, सेव माई लाइफ ट्री। पेड़ अरे बचा। ओके नाइस। ओह हेल्थ 52%। आई एम सेफ। भाई मैंने चीखें सुनी इधर किसी की। ओह शिट, कोई ट्रैकिंग के लिए आया था क्या? दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर सम ट्रैकिंग एंड आई वॉन्ट अनदर ट्री। ओह शिट 75। ये वाला पेड़, इसमें पेड़ में टहनियाँ हैं, पता नहीं क्या मेरी जान बचेगी, पता नहीं। आ जाओ देखते हैं। ओह या दिस इज़ गुड, दिस इज़ एक्चुअली गुड। थोड़ी देर इधर रुकते हैं, हेल्थ को रिफ़िल करते हैं। बहुत टाइम लगेगा बट आई विल स्टॉप हियर। हेल्थ बढ़ रही है, तुम लोग देख सकते हो यार, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अरे कैसे बढ़ रही है हेल्थ बढ़ रही है। यहाँ पर रुकने पर, थोड़ी देर शैडो में रुकने पर अपने आप धीरे धीरे हेल्थ बढ़ती है। हेल्थ जो येलो से लिखा हुआ है वो देखना अपने आप ही, जैसे जैसे हेल्थ मेरी बढ़ेगी वो अपने आप ही ग्रीन से लिखा हुआ हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। एंड लेट्स वेट फॉर सम टाइम। काफ़ी देर से रुका हुआ हूँ, आई गेस इट्स टाइम टू गो आउट। ओ भाई ये, ओ शिट बेचारा डॉगी जल गया है। अगला टारगेट है मेरा वो वाला पेड़।
आई होप मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। ओ शिट, हेल्थ कितनी तेज़ी से घटती है यार। और यहाँ हेल्थ घट रही है तो देखो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में भी एग्जैक्ट वही अमाउंट की हेल्थ घट रही है जो यहाँ टॉप कॉर्नर में, आई मीन टॉप पर जो हेल्थ घट रही है वही एग्जैक्ट। दिस प्लेस इज़ गुड। हेल्थ रिफ़िल करते हैं, रीगेन करते हैं थोड़ी देर यहीं रुक के। अरे यार कब तक ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी मेरी, मैं क्यों फंस जाता हूँ ऐसी सिचुएशंस में। माउंट चिलियाड आया था घूमने, फंस गया यहीं पर। ट्रैवर के घर गया था, फंस गया था वहीं पर। वैसे देखो हेल्थ जो लिखा हुआ है वो कलर चेंज करता है। अगर मेरी हेल्थ 70% का राउंड है तो वो ग्रीन होगा, 40 to 60% का राउंड है तो वो येलो होगा, और 40 से नीचे जाएगी हेल्थ तो रेड हो जाता है लिखा हुआ। बट जो हार्ट है वो वैसा का वैसा ही सेम रहता है। बाकी इधर फ्लाइट्स बॉडी टेम्परेचर भी कलर चेंज करता है। जब इधर मैं जाता हूँ तो ग्रीन, फिर येलो एंड देन रेड, एंड फिर हेल्थ डैमेज होने लग जाता है। ओह शिट, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ तुम्हें पता है ऑलरेडी, बट या क्या करना चाहिए, भागना चाहिए हेल्थ क्योंकि फुल हो चुकी है। भागो। ओह शिट, कहाँ जाऊँ मैं? पानी है ना इधर, पानी है यार, पानी में जाऊँ क्या मैं? सो कुछ बंदों ने मुझे सजेस्ट किया था कि ब्रो तुम जेट स्की का यूज़ कर सकते हो। ओह शिट, पहले मुझे रुकना पड़ेगा इधर कहीं तो। राइट हियर आई गेस, यहाँ पर। अरे यार यहाँ भी हेल्थ जा रही है। ओ नो ओ नो ओ नो, मुझे स्पॉट नहीं मिल रहा। मुझे ओ मिला। ओ मेरी हेल्थ रेड। ओ शिट, ओ आई एम नॉट गेटिंग एनी स्पॉट। ओ यहाँ पर है या। ओ 13% की हेल्थ थी भाई मेरी, और अभी बचाऊं मैं? आर यू किडिंग मी? 13% की हेल्थ भाई, स्पॉट ही नहीं मिल रहा था यार। आई एम सेफ। ओ हेल्थ रीगेन हो रही है धीरे धीरे। फिर चलते हैं यहाँ से, बहुत देर रुकूंगा मैं इधर ही। ओके यहाँ आ चुका हूँ मैं घूम के, एंड मैं यहाँ से सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं नीचे यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा हूँ, बट मेरा डर है भाई कि फॉल डैमेज से ना मर जाए फ्रैंकलिन। बिकॉज यू नो भाई, अगर फॉल डैमेज मिला तो टपकने के पूरे रिस्क हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। वेल अभी भी मुझे तो लग रहा है फ्रैंकलिन टपक जाएगा भाई। मैं उधर जाने की बजाय इधर की जो नदी है वहाँ जाना ज़्यादा सेफ समझ रहा हूँ, एंड आई गेस मुझे वहीं जाना चाहिए। यहाँ पर रुक कर थोड़ी हेल्थ रीगेन करते हैं, एंड माई डिसीजन इज़ टू गो डाउन दैट रिवर। और मुझे लग रहा है वहाँ से एक रिवर बह भी रही है, तो किसी तरीके से मैं अगर उस रिवर तक पहुँच जाऊँ समहाउ। प्लीज़ फ्रैंकलिन मरियो मत, वहाँ तक पहुँच जाओ। वहाँ पर एक माउंटेन लॉयन भी दिख रहा है, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरे पास गन है। ओ नहीं है मेरे पास गन। माउंटेन लॉयन प्लीज़ डोंट अटैक मी, आई एम योर फ्रेंड, आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड बॉय। ओके मेरी हेल्थ 62, हेल्थ रीगेन 100। वो भाग गया, वो नहीं भागा, वो तो अटैक करना चाह रहा है। वी आर फ्रेंड्स बॉय। बेचारा टपक गया यार, फ्रेंड्स कहने लायक भी नहीं बचा वो। सो यहाँ पर इस नदी की वजह से थोड़ी हेल्प हो गई, एंड इस फ्लो के साथ बह के मैं नीचे चला जाऊँगा। दैट इज एपिक। क्या बात है, हेल्थ डैमेज नहीं मिला क्योंकि मैं पानी में गिरा। पानी में इंस्टेंट रिफिल है भाई। ये देखो यहाँ पर जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है, एंड बॉडी टेम्परेचर बहुत ही क्रिटिकल पहुंच चुका है। हेल्थ घट रही है भाई, 95%, 92, 90% हेल्थ हो गई। और तुम्हें लग रहा होगा कि भाई बंदा गया। वेट, जस्ट जंप इनटू द वाटर एंड 100% हेल्थ। ये कमाल है भाई पानी का। जेट्स की वगैरह टेस्ट करनी थी मुझे, क्या मुझे जेट्स की मिलेगी? सवाल तो ये है, और इस सवाल का जवाब है हाँ, मुझे जेट्स की मिलेगी। सामने दिख रही है, लाइफ गार्ड वालों की जेट्स की है क्या? आई डोंट केयर, किसी की भी जेट्स की हो, मुझे तो काम चलाना है अपना। सो ये तुम लोगों का आइडिया था कि भाई पानी को अगर टच करना है तो जेट्स की ढूंढो और पानी में सर्वाइव करते हुए जाओ घर पे। दैट इज़ अ गुड आइडिया। वहाँ बंदे चल रहे हैं क्या? पता नहीं। हाउ आर दे सर्वाइविंग? पता नहीं। और जेट्स की मिल चुकी है, और अपना ओ दे आर नॉट सर्वाइविंग, दे आर रनिंग। सब मर रहे हैं भाई, उनका कुत्ता भी भाग रहा है। सो जेट्स की मिल चुकी है। अब देखना यह है कि क्या इस पर बैठकर पानी को टच करते हुए मैं जा सकता हूँ। ओके देखो मेरा टेम्परेचर तो नहीं राइज हो रहा है, बट इसका इंजन कहीं, ओ शेट यार, जेट्स की, आर यू सीरियस? जेट्स की का भी इंजन ओवर हीट हो सकता है? आर यू किडिंग मी भाई, दिस इज बैड। भाई जेट्स की का भी इंजन ओवर हीट हो गया है क्या? ये बॉडी टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, हेल्थ भी 100% है, बट जेट्स की का, ओ वेट, बट चल रही है एक्चुअली ये। दिस इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग गुड। सामने प्लेन, क्या प्लेन का इंजन ओवर हीट होगा? हाँ वो भी तो व्हीकल ही है। जेट्स की भाई थोड़ा और आगे पहुंचा दे यार। भाई धुआं निकल रहा है भर भर के पीछे से, इंजन ओवर हीटिंग की वजह से। ब्लास्ट ना हो जाए ये।
थोड़ा डर तो लग रहा है बट कोई बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि बस मुझे जेट्स की किसी तरीके से सामने मिलिट्री बेस है उधर पहुँचा दे, क्योंकि वहाँ से फिर घर तक कैसे जाना है वो तरीका मैं खुद समझ लूँगा, ढूंढ लूँगा। बस ये जेट्स की मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, और ऐसा मुझे लग रहा है कि पहुँचा देगी भाई। नहीं भी पहुँचाया तो पैदल चले जाएंगे पानी के अंदर ही। मुझे समझ में नहीं आ रहा बंदों को पता है कि नहीं है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर के बारे में। बंदे लिटरली वॉकिंग के लिए हैं अपने डॉगी के साथ। भाई ये जेट्स की चल कैसे रही है? लहरों की वजह से? पता नहीं। ओह शिट, मैंने ज़्यादा ही तारीफ कर दी क्या? ओह नो, बंद पड़ने लग गई है। बंद पड़ने क्या लग गई? बंद पड़ गई है। ओह नो, लहरों मुझे थोड़ा आगे ले चलो प्लीज़। ठीक है, नॉट बैड। मज़ा आया यहाँ तक हेल्प की जेट्स की ने, बट अब आगे का सफ़र हमें खुद तय करना पड़ेगा दोस्तों। वी हैव टू फाइट दिस फाइट अलोन। चलो पैदल पानी के अंदर चलते रहो। वेरी क्लोज टू द मिलिट्री बेस। दौड़ो पानी से बाहर, दौड़ो फटाफट दौड़ो। ओ वेट, दिस इज़ वियर्ड। टेम्परेचर क्यों नहीं राइज हो रहा? ओ ये कैसे हो सकता है? टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा है यार। तुम लोग ध्यान से देखो, फ्लाइट्स बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। ओ ये ठीक हो गया क्या? टेम्परेचर लो हो गया क्या? यहाँ पर बंदे दिख रहे हैं चिल करते हुए। भाई बंदे भी नहीं जल रहे हैं, बल्कि आग जला रखी है इन लोगों ने तो। दैट इज एपिक भाई। कैसे? ओ समझ गया मैं। सूरज दिख रहा है तुम्हें? भाई बादल छा रखे हैं। ओ मतलब अगर बादल छाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा मेरी बॉडी का, ना हेल्थ मेरी घटेगी, एंड दिस इज टोटली नॉर्मल। भाई सिर्फ बादल छाने की वजह से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो मैं इंतजार किस बात का कर रहा हूँ दोस्तों? लेट्स गो। बाय बाय सर। सॉरी सर, आपकी व्हीकल ले ली मैंने। अबे इंजन तब भी ओवरहीट हो गया। मे भी शायद कब से ये धूप में खड़ा था व्हीकल, इसलिए। ओह इसी वजह से। हाँ कब से तो ये धूप में ही खड़ा होगा ये क्वाड बाइक। सो डेट्स वाई इंजन ओवरहीट हो गया। बट कोई बात नहीं, हम लोग पैदल चले जाएंगे दोस्तों। सीरियसली मैं पैदल जा सकता हूँ। अबे ले, ये तो पूरी रुक गई। मैं पैदल जा सकता हूँ क्योंकि टेम्परेचर की कोई दिक्कत ही नहीं है, बॉडी टेम्परेचर की, और धूप है ही नहीं। सो वी आर चिलिंग दोस्तों, वी आर चिलिंग। लेट्स डू दिस। भाई ये चीज़ वैसे मेरे दिमाग में अभी तक आई नहीं कि अरे हाँ बादल छाने के वक्त सूरज की रोशनी तो आएगी नहीं, क्योंकि बादल छा चुके हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। और ये देखो बादल छा गए, सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज एपिक यार। पिछली 2 बार सर्वाइव किया मैंने, दोनों बार कभी बादल वाला मौसम ही नहीं हुआ, हमेशा यही ये धूप वाला ही होता रहा। बादल तो छोड़ो, मुझे तो लग रहा है बारिश हो रही है। मौसम इज प्रीटी गुड। क्या वाइब है यार, अब बढ़िया लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर चिलिंग दोस्तों, बारिश के अंदर वी आर जस्ट चिलिंग। बस हमें दौड़ना है, घर तक पैदल जाना है, क्योंकि फॉर सम रीज़न गाड़ी अभी भी ओवरहीट हो जाती है। बट वी डोंट नीड अ कार, हम लोग तो पैदल ही जा सकते हैं, अपने पैर ही काफ़ी है। ये जो हार्ट वाला हेल्थ है वो 100 पर ही है इतनी देर से, क्योंकि दूर दूर तक सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। पहले बादल छाए हुए थे काले काले, एंड अब बारिश हो रही है, एंड टेम्परेचर इज़ प्रीटी नॉर्मल आई गेस। लेट्स गो, दौड़ते रहो। बारिश बंद भी हो गई, बट हाँ बादल अभी भी छा रखे हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये पार्ट मैं कैसे क्रॉस करता, इस ब्रिज के नीचे से जाके, बट हाँ सूरज है ही नहीं, तो हम लोग ब्रिज के ऊपर से जाके क्रॉस करने वाले हैं। भाई कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही है दूर दूर तक, क्या अपने आप में क्रेजी चीज़ नहीं है ये? दौड़ते रहो, पैदल पैदल दौड़ते रहो। सवाल तो अब ये है कि जाना कहाँ से। मैं अमीरों के मोहल्ले के थ्रू जा रहा हूँ यार, उसमें बीच में घर पड़ते रहेंगे, थोड़ा इजी होगा, और मे भी उधर कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए सो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। दौड़ो, लेट्स क्रॉस दिस फ्रिकिंग माउंटेन, इजी पीजी। क्या बात है बादल छा रखे हैं, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, एंड आई एम चिलिंग। भाई सूरज की रोशनी तो छोड़ो, यहाँ तो शाम होने वाली है। शाम हो चुकी है, बट बादल अभी भी छा रखे हैं। कब से दौड़ रहा हूँ यार, पैदल ही पैदल अपनी जर्नी चालू है। बहुत ही अच्छा हुआ कि ये बादल छा गए, वरना तो अभी तक ऐसी बैंड बजी होती जिसके बारे में मैं तुम्हें शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता ढंग से, क्या हाल होता अपना। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्लाउड वी आर टोटली सेफ। अब तो घर भी आ गए, अब तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है यार। आराम से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिलैक्स करते हुए घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए घर पहुंच जाएंगे भाई।
नाउ वी आर प्रीटी चिल, डैम गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। भाई बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई भाई बहुत बड़ी बात। ये हॉट वेदर में सरवाइव करना इस हॉट टेम्परेचर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जब कभी कभी ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ धूप निकल आई ज़्यादा देर तक खुशी टिकी नहीं, बट जितनी भी देर ये बादल रहे भाई बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि मैं बहुत दूर से यहाँ तक आया हूँ। उतना डिस्टेंस इन हॉट टेम्परेचर आई हैव नो आइडिया मैं कैसे कवर करता, बट लक फैक्टर था भाई आज मेरे साथ। और बादल छाए रहे, बल्कि बारिश भी हुई, सो उसकी वजह से ना बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ ना हेल्थ कम हुई, बट वापस से धूप निकल आई, वो भी भयंकर वाली। एंड देखो अब पानी से बाहर निकलते टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बढ़ने लग जा रहा है। ओ शिट पानी में चलो वापस प्लान बनाना पड़ेगा अब तो, कहाँ जाना है मुझे। सो द प्लान इज़ टू गो इनटू अ हाउस जो कि सामने की तरफ होगा। एंड एक बार अच्छे खासे मैं घर में पहुँच जाऊँ। ओ आराम से, गिरना नहीं है भाई, गिर के भी मर सकता है ये फ्रैंकलिन। सो यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, हेल्थ रीगेन करते हैं आराम से। हेल्थ रीगेन हो रही है बढ़िया, क्योंकि देखो ऊपर छोटी सी शेड है बट है तो सही। रेडी टू रन वेट, यहाँ पर भी थोड़ी सी शेड ऊपर है छत पे। एंड अगेन रेडी टू रन, लेट्स रन। आई होप फॉल डैमेज नहीं, प्लीज़ नहीं हुआ फॉल डैमेज, बढ़िया। आई होप यहाँ पर भी फॉल डैमेज नहीं। ओ नो, मैं कहाँ जाऊँ? ओ जल्दी पेड़ वेड़ चाहिए भाई, कुछ तो चाहिए। ओ नो 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 नो, पेड़। आई नीड अ ट्री, 68%, 66। ओके ट्री, ओ बच गया। अरे यार हालत ख़राब हो जाती है कभी कभी। हाँ यहाँ स्विमिंग पूल होना तो चाहिए, क्योंकि लॉस सैंटोस के इस अमीरों के मोहल्ले में, या मैं अमीरों के मोहल्ले में हूँ, यहाँ पर सबके घरों के अंदर स्विमिंग पूल होते हैं और यहाँ पर भी ऑब्वियसली है। सो प्लान है दोस्तों बस घरों की ऐसे ही हेल्प ले लेके आगे बढ़ते जाना है और सरवाइव करते जाना है, जस्ट लाइक दिस। एक और घर के स्विमिंग पूल में आ गए हैं दोस्तों, नाइस। यहाँ से अब इधर चलो, एंड एक और घर के स्विमिंग पूल में, नाइस। सो ऐसे मैं घर जाने वाला हूँ फटाफट। अब यहाँ से ओ शिट, फॉल डैमेज मिल सकता है। नहीं, मैं अभी जंप लगाने वाला था यार, अच्छी खासी हाइट है वो। चल मेरे फ्रैंकलिन ब्रदर, रन। यहाँ कवर, बॉडी के टेम्परेचर को होने देते हैं नॉर्मल। चल मेरे भाई, रन, बॉडी के टेम्परेचर को होने देते हैं नॉर्मल। चलो दौड़ो। पेड़ के नीचे थोड़ी सी आराम करो, बॉडी के टेम्परेचर को होने दो नॉर्मल, हेल्थ है 100%। नाउ वी आर जस्ट चिलिंग, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से घर जा सकता हूँ। बस हमें कुछ ऐसे घर वगैरह क्रॉस करने हैं और इवेंचुअली घर पहुँच जाऊँगा मैं। ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम या मुश्किल वाली चीज़ नहीं है अब थोड़ा सा मामला पानी ईजी है। देखो पेड़ के नीचे खड़े हैं दोनों बंदे, क्या चिल कर रहे हैं। इनके स्कूटर चुरा लूँ क्या? प्लान तो है मेरे पास। हेल्थ 100%, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। भागो। सॉरी सर, बट अभी मेरी जान पे बनी हुई है, आपके स्कूटर चाहिए था प्लीज़। आ रहे यार इस इंजन की ऐसी की तैसी। कोई बात नहीं, मोमेंटम पहुंचा देगा मुझे, पहुंचा दे मोमेंटम मुझे। अरे मोमेंटम तो ऑफ रोडिंग पे ले आया। कोई और गाड़ी है क्या यहाँ पर? एनी अदर कार नहीं है, शिट। चल मेरे स्कूटर थोड़ा सा और आगे चल ले मेरे भाई, तो यहीं बंद पड़ गया। दौड़ो, इधर दौड़ो। नाइस, हाँ सही टाइम पे पेड़ के नीचे आ गया। बॉडी टेम्परेचर होने दो नॉर्मल। दौड़ो, क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है। तुम लोगों को भी मज़ा आ रहा हो दोस्तों? वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। अभी तक क्या करो तुम लोग? चैनल सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो और सजेस्ट करो और क्या एपिक चीज़ें कर सकता हूँ मैं, और क्या एपिक सर्वाइवल मोड बनाना चाहिए मुझे। ओ नो, पेड़ मुझे बचा यार। ये वाला पेड़ सबसे बेस्ट होता है जिसमें टहनियाँ होती है दुनिया भर की स्टेम्स, ब्रांचेस। इसमें सरवाइव करना मतलब बचना सूरज की रोशनी से इजी होता है। बाकी जो झाड़ियाँ होती है उसमें तो ढूंढते रहो कहाँ बच पा रहा हूँ मैं रोशनी से, ढूंढते रहो जब तक हेल्थ घटती रहती है। आज नियर डेथ एक्सपीरियंस एक बार हुआ है एंड ये 100% हेल्थ मेरी वापस से रीगेन। चलो दौड़ो। सो अब इजी है मामला पानी। सामने अब रिचमैन होटल पे डायरेक्टली रुकेंगे। नहीं, मुझे पहले कहीं रुकना पड़ेगा। केले के पत्ते नहीं, मैं रिचमैन होटल पर ही रुकूंगा। पहुंच जाऊंगा यार, 80% हेल्थ है। थोड़ा क्रिटिकल तो पहुंचेगी हेल्थ, बहुत ही लो हो जाएगी एक्चुअली, बट बीच में स्विमिंग पूल है सो हम लोग वहाँ आराम करेंगे। हेल्थ 56%, मैं अभी भी नहीं रुकने वाला। आई एम स्टिल गोइंग एंड स्विमिंग पूल, हेल्थ 100%। अब हमें दौड़ना है फटाफट से इधर गली की तरफ। पानी से आ गया बाहर, दौड़ रहा हूँ मैं बिंदास। ओके, पेड़ मुझे बचा। ये वाला पेड़ बचाएगा मुझे। वो नहीं बचा रहा ये, शिट।
वो गाड़ी है। ओ वेट, रुको रुको, शेड में रुकते हैं, हेल्थ रीगेन करते हैं वापस से, और फिर गाड़ी है उसको लेकर भागेंगे फटाफट। चलो चल मेरी गाड़ी, चल मेरी गाड़ी, हेल्प कर मेरी हेल्प कर मेरी गाड़ी, फटाफट फटाफट फटाफट। इंजन ओवरहीट नहीं, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी। ओह शिट, ये स्टोल अ कार क्यों लिखा रहा है? हाँ लेकिन मैंने गाड़ी चुराई है, बट इंजन भी ओवरहीट हो गया। कोई बात नहीं, 100 तक पहुंचा दी थी मैंने स्पीड, और उसका मोमेंटम शायद मुझे मेरे घर के काफ़ी क्लोज तक ले जाके छोड़ दे, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं यार, इंक्लाइंड सरफेस है इस पर, ये गाड़ी और स्लो होती जा रही है। चल गाड़ी थोड़ा सा तो पहुंचा दे यार क्लोज मेरे घर के, आई रिक्वेस्ट यू। नहीं यार, इधर ही बंद पड़ेगी मुझे लग रहा है। वो नहीं चल रही है। ओह शिट, बंद पड़ गई लगता है। या धोखा दे दिया गाड़ी ने। धोखा क्या, इंजन ओवरहीट हो गया, गाड़ी की क्या गलती है। ओके, नेक्स्ट स्टॉप विल बी राइट देयर, जस्ट अंडरनीथ दिस ट्री। पेड़ मुझे बचा। अबे नहीं बचा रहा है पेड़ का बच्चा। ओह शिट, इधर चलो, इस घर के नीचे यहाँ पर। नाइस, लेट्स कंटिन्यू दिस रन। 100% हेल्थ होने के बाद ही भागता हूँ मैं। ओके, हम लोग तो शायद इधर पिछली बार जब सरवाइव कर रहे थे तब आए थे यहाँ पर। आई डोंट नो, ये चढ़ नहीं सकता मैं घर के। अबे मैं बहुत क्लोज हूँ भाई घर के। आर यू किडिंग मी? मैं बहुत जल्दी पहुँचना। ओ शिट, फॉल डैमेज नहीं। ओके, स्विमिंग पूल। भाई मैं बहुत क्लोज हूँ, इस बार अलग रास्ते से जा रहा हूँ शायद मैं, बिल्कुल ही यहाँ से अगले स्विमिंग पूल में। जस्ट लाइक दैट, आ गए अपनी गली में, और अपनी गली में आ गए, इसका मतलब अपने घर पर आ गए। बस इस वाले पड़ोसी के पूल में जाना है, जस्ट लाइक दैट। अब अगले पूल। वेट, ओ बादल छा गए। अरे बादल छा गए यार, दौड़ो। बादल भी कमाल के हैं, कभी भी आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं। कोई बात नहीं, अब तो मैं घर पहुंच ही गया, अब क्या ही बिगाड़ लेगा ये सन। ओ कहाँ गया सन? सूरज भी ना दिख रहा भाई। वेल वी आर बैक, ये रहा सूरज, 100% हेल्थ। और हम लोगों ने भाई माउंट चिलियार्ड से यहाँ तक की जर्नी कवर की है और सरवाइव कर ही लिया दोस्तों हम लोगों ने। तो ये था बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल। हालत ख़राब हो गई, वो तो बीच में यार जगह जगह पर वो हो गया, बादल छा गए, वरना तो काम खत्म था। बहुत ही मुश्किल था। हाँ, पानी के रास्ते फिर आना पड़ता मुझे, बट या वीडियो डिड दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड सजेस्ट करना यार कि और एपिक क्या ही चीज़ कर सकते हैं हम लोग। बाकी मैं देख रहा हूँ हेल्थ कहाँ तक ले जा सकता हूँ मैं। 45, 35, और यहाँ पर अब रेड हो चुकी है। और रहने दो भाई, पंगे मत लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।